एक समय था जब लोग मशरूम के लजीज स्वाद के लिए बारिश के दिनों का इंतजार किया करते थे। किंतु बढ़ती टेक्नोलॉजी ने हमें मशरूम फार्मिंग के द्वारा हर मौसम में इसकी उपलब्धता आसान कर दी है। वही मशरूम विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होने के साथ साथ औषधीय गुणों से समृद्ध है। गंभीर एवं विभिन्न प्रकार की बीमारियों में मशरूम से बने विभिन्न प्रोडक्ट का आज मार्केट में काफ़ी डिमांड बढ़ चुका है। वहीं मशरूम फार्मिंग युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को भी खोलती है। तो आइए रोजगार की ओर चैनल की इस कड़ी में मिलते हैं ऐसे युवा से जो मशरूम फार्मिंग के क्षेत्र में अपना नाम और ब्रांड दोनों बना चुके हैं। नमस्कार साथियों, रोजगार की ओर इस चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं यूकेएस मशरूम फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाउंडर मिस्टर सौरभ जंघेल जी। तो आइए मिलते हैं और लेते हैं मशरूम फार्मिंग की संपूर्ण जानकारियाँ। नमस्कार सौरभ है। नमस्कार। जंघेल जी, एक चीज़ सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इतने कम उम्र में आपने इतने सारे अवार्ड अपने नाम कर रखे हैं। कौन कौन से अवार्ड हैं और कैसा महसूस करते हैं इसको लेकर? निश्चित रूप से 2-3 अवार्ड जो हमने अपने काम के वर्क के बेस पर अर्जित किए हैं। ICR नेशनल अवार्ड जो DMR से मशरूम के क्षेत्र में, मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में मुझे मिला हुआ है। और दूसरा राज्य सरकार के द्वारा भूया के भगवान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सारा वर्क हमारे काम के बेस पर मिला हुआ है। जिस प्रकार से हम कृषि के क्षेत्र में एक नए उन्नयन का कार्य कर रहे हैं और रोजगार सृजन के साथ साथ लोगों को रोजगार से जोड़ने के साथ साथ अपना खुद का काम और एक अलग उत्पादन के साथ, मशरूम उत्पादन कोई आम बात नहीं है, बहुत कम ही लोग करते हैं। और मशरूम उत्पादन के नाम पे हमने अपनी ख्याति बनाई हुई है छत्तीसगढ़ स्टेट में और पूरे भारत राज्य में। तो अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है जब कोई हमारे काम की तारीफ करता है और उससे हमें प्रोत्साहित करता है, तो हमारा मनोबल और बढ़ता है और अभी जो काम कर रहे हैं उससे 10 गुना काम करने का शक्ति और मिलता है। स्टेट लेवल और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी ख्यातियाँ सर ने ले रखी हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है हमारी ओर से। जब आप ये काम स्टार्ट किए, किस तरह आपके मन में आया, किस तरह सोच बनी और शुरुआत आप कहाँ से किए हैं, ये थोड़ा जानना चाहेंगे। मेरा मशरूम के क्षेत्र में शुरुआत बहुत छोटा सा अनुभव था और BSc एग्रीकल्चर करने के बाद मैंने अपने काम की ओर आकर्षित हुआ और काम चालू किया। सबसे पहले मैंने मशरूम का काम बड़े छोटे लेवल पे 10 बाई 10 के रूप पे चालू किया था। और ये सिर्फ कोई काम करना है, मशरूम के क्षेत्र में काम करना है इसलिए नहीं चालू किया था, ये प्रैक्टिकली रूप से चालू किया था मैंने मशरूम का काम। और करीबन 10 बाई 10 के रूम में 16 से 17 बैग मशरूम का उत्पादन किया और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और 500 की लागत से मैंने मशरूम का काम स्टार्ट किया था। उसके बाद उसमें 10 से 12 किलो प्रोडक्शन आया, जिसमें 1500 से 1600 रुपया मेरे को इनकम हुआ था। तो वहाँ से समझ में आया कि मशरूम एक बेहतर विकल्प हो सकता है काम करने के क्षेत्र में, रोजगार सृजन के क्षेत्र में अच्छा विकल्प हो सकता है। क्योंकि 3 टाइम्स बेनिफिट्स है। 3 टाइम्स बेनिफिट्स का मतलब ये है कि मैं 500 रुपये का इन्वेस्ट करके, है ना, वो इन्वेस्टमेंट का कैपिटल था 500 रुपया, बीज है, रस्सी है, ये सारा चीज़, और उससे 1500 से 1600 रुपया हमने लाभ कमाया। तो 3 टाइम हमको लाभ अर्जित हुआ। तो समझ में आ गया कि एक अच्छा इनकम का स्रोत अगर मेहनत किया जाए तो मशरूम के क्षेत्र में बनाया जा सकता है। बहुत बढ़िया जानकारी आपसे मिल रही सर। एक छोटे से कमरे से स्टार्ट करके आपने इसको एक बहुत बड़े कंपनी की तक लाकर खड़ा कर रखा है। बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इसकी प्रोसेसिंग क्या है, किस तरह से चालू कर सकते हैं और काम जो है मशरूम उगाने का जो प्रोसेस है उसको आपसे जानना चाहेंगे। मशरूम उगाने का पूरा काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है।
सारी चीज़ें हमारे मेहनत के ऊपर है और सावधानी के ऊपर है मशरूम की खेती में। मशरूम पहले मैं बताना चाहूँगा एक इंडोर कल्टीवेशन है। इंडोर कल्टीवेशन का मतलब होता है बंद कमरे के रूम के अंदर की खेती। मतलब एक बंद कमरे के अंदर हम मशरूम की खेती करते हैं और वो इसके बेस चालू होता है, जैसे मिट्टी में हम लगाते हैं पौधा वैसे ही मशरूम को लगाते हैं। मशरूम को लगाने के लिए पैरा की आवश्यकता पड़ती है। पहले हम पैरा खेत से इकट्ठा करते हैं और पैरा खेत से इकट्ठा करने के बाद हम अपने घर में लाते हैं या बाड़े में लाते हैं और इकट्ठा करके रखते हैं और उसका बारीक कुट्टी बनाते हैं। वहाँ से हमारी, हाँ, छोटा छोटा कटिंग करके, और वहाँ से हमारे मशरूम उत्पादन की शुरुआत चालू होती है। सबसे पहले हमें अपना रूम डिसाइड करना होता है कि हमको कहाँ अपना खेती करना है। उसके लिए अपना रूम तैयार करते हैं। जैसे कोई भी खेत में जैसे सब्जी लगाने के लिए पहले खेत का जुताई करना पड़ता है ना, उसमें मादा बनाना पड़ता है। उसी प्रकार पहले मशरूम की खेती करने के लिए हमें एक रूम का चयन करना पड़ता है, जिसमें आप हमने अपने कैपेसिटी के अनुसार हम 50 बैग भी लगा सकते हैं, 100 बैग भी लगा सकते हैं, 200 बैग भी लगा सकते हैं, है ना। वो सारे आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना हम क्वांटिटी में मशरूम लगाना चाहें। उसके बाद रूम की साफ सफाई सबसे पहला हमारा बेसिक काम होता है, रूम की साफ सफाई करना। साफ सफाई करने के बाद रूम को कीटाणु रहित करना। कीटाणु रहित करने के लिए रूम को दवाई से स्प्रे भी कर सकते हैं, या दवाई नहीं है तो हम जैविक रूप से भी उसका स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि चूने का घोल बना के चूने से स्प्रे कर सकते हैं, नीम के तेल से स्प्रे कर सकते हैं। ये ऑप्शन है। जैसे कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, कम लागत में करना चाहते हैं तो रूम की बढ़िया साफ सफाई हो जाएगी। और उसके बाद रूम की साफ सफाई करने के बाद जैसे कि हमको मशरूम लगाना है, तो मशरूम लगाने के लिए भूसा चाहिए। तो आप 10 किलो भूसा ले लीजिए प्रैक्टिकली रूप से। और मैं चाहूँगा कोई भी अगर मशरूम का शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम 50 किलो भूसा से शुरुआत करें, तो उसको अच्छा एक स्टार्टअप। भूसा मतलब जो पैरा से जो काट के, हाँ, पैरा से जो काट के कुट्टी होता है उसको उपयोग करना है। आप 10 किलो कुट्टी ले लीजिए। एक छोटे से मात्रा में आपको बता रहा हूँ। 10 किलो कुट्टी के लिए आपको 100 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और 100 लीटर पानी में आपको 2 किलो चूना, 2 किलो जो चूना आता है पैकेट वाला चूना, 10 किलो वाला चूना, वो चूना आप 100 लीटर पानी में घोल लीजिए। और घोलने के पश्चात उसको अच्छे से घोलने के पश्चात पूरा चूना घुल जाए, उसके बाद हम अपने भूसे को, है ना, भूसे को पानी में डिप कर देते हैं। और ऐसे पानी में डिप करते हैं कि भूसा अंदर डूबा रहना चाहिए, पानी ऊपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भूसा ऊपर आ जाए, है ना, पानी के ऊपर, तो वो अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो ट्रीटमेंट करने का सबसे सिद्धांत ये है ट्रीटमेंट करने का, क्योंकि जो भूसा रहता है हमारा सबस्ट्रेट रहता है जिसके लिए हम मशरूम की खेती कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खेत से आता है, तो कहीं ना कहीं उसमें फंगस, बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु, कीड़े मकोड़े होते हैं। उसको साफ करने के लिए हम जीवाणु रहित करते हैं भूसे को। जीवाणु रहित मतलब उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है, फंगस है या कीड़ा मकोड़ा है, उसको मारने का काम करते हैं। तो चूना हमारा एक ऐसा माध्यम है लो कॉस्ट मैनेजमेंट में कि उससे कई प्रकार के जीवाणु है, फंगस है, बैक्टीरिया है, उससे चूने का, इसलिए घर से चूने का लिपाई किया जाता है ना, इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसमें कई प्रकार के फंगस, बैक्टीरिया को खत्म करने का ताकत होता है चूने में। तो चूने का उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि जो भी फंगस, बैक्टीरिया है वो मर जाए। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस है कि हम उसको भूसे को डुबा दिए, उसके बाद उसको ढक के रख देते हैं 14 से 15 घंटे के लिए। 14 से 15 घंटे के ढकने के पश्चात पानी को हम निकाल देते हैं, है ना, टंकी से या ड्रम से। आप कोई किसी भी माध्यम आप ले सकते हैं डुबाने के लिए। ड्रम भी ले सकते हैं, आप कोई छोटा सा टंकी भी ले सकते हैं। उसके बाद हम भूसा को निकालने के बाद हम, हाँ, 16 से 17 घंटा या 24 घंटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद भूसा निकालने के बाद आपको भूसे को निकालना है और कम से कम 3 से 4 घंटा धूप दिखाना है। धूप दिखाने के लिए सबसे पहले आप नॉर्मल पॉलीथीन ले लीजिए, या फर्श को अच्छे से, कोई भी जगह जो फर्श वाला साफ सुथरा जगह है वहाँ फर्श में चूने का स्प्रे ऐसे हल्का सा कर लीजिए और उसके बाद भूसे को आप रख दीजिए। और भूसे को अच्छे से सुखाना है। उसमें 50% मतलब 50% नमी लाना है ना। जब भूसे की हम बैग भराई करते हैं तो बैग भरते समय उसमें ज़्यादा नमी नहीं रहना चाहिए। भूसे को हाथ में पकड़ के ऐसे निचोड़ के देख लें कि पानी ना टपके, लेकिन नमी हाथ में आना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि नमी हाथ में आएगा और पानी नहीं टपकेगा, तो पता चल जाएगा हमारा बैग बनने के लिए तैयार है। उसमें 50% नमी है। अगर पानी टपक रहा है तो अभी भी इसमें एक्सेस मॉइस्चर है, मतलब ज़्यादा नमी है, अभी बैग बनने के लिए तैयार नहीं है।
है ना। तो फिर उसके बाद हम बैग की भराई करते हैं। बैग भराई करने के लिए दो विधि है, एक तो भूसे में पूरा बीज को हम मिला के सीधा डायरेक्ट बैग की भराई कर सकते हैं, और दूसरी विधि है जो लेयर मेथड से करते हैं कि 2-3 भूसा डाले, उसको दबाए, प्रेस किए, और उसके बाद फिर बीज को डालते गए, भूसा डालते गए, बीज को डालते गए, भूसा डालते गए, ऐसे करके हमें बैग तैयार करना है। बैग को अच्छे से रस्सी में बांध लेना है। बांधने के बाद उसको उसमें बैग में कम से कम 12 से 15 होल करने हैं, छेदा करना है। और होल करने के बाद यार एक अंधेरे कमरे में, जो हम पहले शुरुआत में जो हम कमरा तैयार किए थे, जो स्टरलाइजेशन किए थे, उस कमरे में हम हैंगिंग मेथड से रस्सी, कसा रस्सी लगा के रस्सी मेथड से भी रख सकते हैं, रेक मेथड से भी रख सकते हैं, रेक में, है ना। और तीसरा मेथड है जो अपन जमीन में भी रख सकते हैं, अगर संसाधन नहीं है, छोटे लेवल पे चालू करना चाहते हैं, जमीन में भी रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे मशरूम का लगने का तरीका, जो शुरुआत तरीके है। उसके बाद कम से कम 20 दिन का प्रोसेस होता है, जब बैग को हम लटका देते हैं, है ना। तो उसके पश्चात बैग को लटकाने के पश्चात 20 दिन तक के वो जो बैग है वो रन। सौरभ भाई, ये जो बैग्स में पॉलीथीन में जो भूसा भर के आपने बीज तैयार करके जो लटक रहे हैं, उसमें आपने छेद किया है, उसका जो पर्पस क्या है ये थोड़ा बताइए। जो बैग हम लोग तैयार किए हैं और उसमें छेद किए हैं, उसका पर्पस होता है कि जैसे एक मनुष्य सांस लेता है ना, वैसी मशरूम एक प्रकार का फंगस है। जो हम लोग बीज डाले हैं उसको भी हवा की आवश्यकता पड़ती है सांस लेने के लिए, मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और CO2 निकालता है वो भी, है ना। तो इसीलिए उसमें छेदा किया जाता है कि वो बैग खराब ना हो। छेदा करने का पर्पस होता है कि वो पुरानी हवा को निकालता है, नया हवा लेता है, तो उसमें छेदा करके रख देते हैं। और उसका दूसरा रीजन ये भी है, जब मशरूम निकलता है ना, तो वही छेदे से निकल जाता है ना, तो वो भी एक रीजन है ना। बहुत बढ़िया इस तरीके से आप ये कर रहे हैं। यहाँ के तापमान को जो है मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं सर? तापमान को मेंटेन करने के लिए मशरूम में सबसे प्रमुख चीज है ना, कि तापमान आधारित ही खेती है ये। जब तक कि आप तापमान को मेंटेन नहीं करोगे, ह्यूमिडिटी को मेंटेन नहीं करोगे, मशरूम की खेती नहीं कर सकते। और मशरूम कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के मशरूम होते हैं, जो जनरली भारतवर्ष में पूरे हमारे 4 प्रकार के मशरूम की खेती होती है। बटन मशरूम, पैरा मशरूम, मिल्की मशरूम, ऑयस्टर मशरूम। और भारतवर्ष में सबसे आसानी से सबसे कम पैसे में किया जाने वाला मशरूम है ऑयस्टर मशरूम, ढीगरी मशरूम का उत्पादन, जो आप 500-1000 रुपये से अपना काम चालू करके और भी कितना बढ़ा सकते हैं। आप जो अभी कर रहे हैं वो शायद ऑयस्टर, हाँ, ऑयस्टर मशरूम, ऑयस्टर ढीगरी मशरूम बोलते हैं इसको। ऑयस्टर मशरूम से मैंने चालू किया था और उसी पे ही मैंने काम कर रहा हूँ, मेरे रिसर्च भी हैं इसमें, सारी चीज़ है। तो उसको मेंटेन करने के लिए जब हम बैग लटका देते हैं तो 20 दिन तक के, है ना, अंधेरे कमरे की आवश्यकता पड़ती है, और उसमें तापमान हमको 25 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक के मेंटेन करना पड़ता है ना। तो हम लोग मेंटेन करने के लिए बंद कमरे में देसी मेथड से बोरा भी लटका सकते हैं। नीचे फ्लोर में हम रेती बिछा देते हैं, ऊपर फ्लोर में हम पैरा लगा देते हैं, ऐसे करके देसी तरीके से। और उसके बाद जो हमारा फॉगर वाला स्प्रेयर होता है, जिससे हम दवाई स्प्रे करते हैं, उस वाले स्प्रेयर से पानी का छिड़काव करते हैं। उससे क्या होता है, बारीक बूंद में जब पानी जाता है तो वहाँ का टेम्परेचर कम होता है और ह्यूमिडिटी क्रिएट होता है। तो ह्यूमिडिटी क्रिएट होता है तो माइसीलियम बहुत अच्छे से रन होता है। और कम से कम 20 से 21 दिन अंधेरे कमरे में रखने के बाद जो हमारा बैग है पक कर तैयार हो जाता है। जो भूरा बैग होता है वो सफ़ेद कलर में कन्वर्ट हो जाता है ना। उसके बाद 23 से 24 दिन के अंदर उसमें फ्रूटिंग चालू हो जाती है, और फ्रूटिंग चालू होने के पश्चात हम उसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के पश्चात 200 से 300 ग्राम का पैकेट, 200 ग्राम का पैकेट बना के हम मार्केट भेजने के लिए तैयार करते हैं। और मार्केट हमारा आसपास में सब बना हुआ है जिसमें हम मार्केट करते हैं। टेम्परेचर मेंटेन हो गया, सारी चीज़ें, सारी आवश्यकता की चीज़ों को ध्यान में रखकर ये सब चीज़ किया जाता है। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि उत्पादन जो है, आप जो है एक बैग से कितना केजी जो है ले पाते हैं इसको उत्पादन? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे कि मौसम के अनुसार, है ना, उत्पादन अलग अलग समय में उत्पादन का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि बरसात के मौसम में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि फंगस बैक्टीरिया वाला समय है, तो थोड़ा सा उस समय सावधानी रखते हैं। उसमें उत्पादन करीबन 1 केजी तक के एक बैग में आता है। वैसे ठंड के मौसम में बहुत आसान होता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, तो उस समय 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक के भी मशरूम का उत्पादन एक बैग से आ जाता है।
ठंड के मौसम में। गर्मी के मौसम में बहुत कम आता है, वही उत्पादन आधा किलो हो जाता है एक बैग से। तो हर मौसम का अलग अलग तरीका है और टेक्नोलॉजी है करने के। जब जब कोई व्यक्ति मशरूम के क्षेत्र में आता है काम करने के लिए, और जब अपना काम पश्चात करता है, धीरे धीरे जैसे जैसे काम करते जाता है, वैसे वैसे उसको समझ में आते जाता है कि कार्य करने की क्षमता और तरीका कैसा कैसा है। तो सौरभ भाई, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो बटन मशरूम है वो एक विशेष मौसम में उगाया जाता है उसको, और ये जो ऑयस्टर है वो साल भर चलता है, तो साल भर इसका आप साल भर इसका खेती करते हैं? हाँ, हम लोग साल भर इसका खेती कर रहे हैं। जनरली 10 महीना तो हम लोग कर ही रहे हैं, और 2 महीना नहीं करते। उस मौसम में रेनोवेट का काम हो गया, जो मेंटेनेंस का काम हो गया है ना, मशरूम उत्पादन से रिलेटेड रूम को साफ सफाई हो गई, सारा चीज़ और मेंटेन करना, ये सारा काम करते हैं। बटन मशरूम का इसलिए नहीं करते क्योंकि बटन मशरूम भी साल भर होता है, बट लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी की भरपूर आवश्यकता पड़ती है और बड़े इन्वेस्टमेंट का मशरूम है, क्योंकि उसके लिए 16 डिग्री टेम्परेचर चाहिए उत्पादन करने के लिए, और जो हमारे अनुकूल वातावरण में नहीं हो सकता। जनरली बटन मशरूम की खेती हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में 10 महीने, जैसे हम लोग यहाँ 10 महीने ऑयस्टर मशरूम की कर रहे हैं, वैसे वहाँ 10 महीने लेते हैं लोग, और वातावरण के अनुसार वो भी मशरूम अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है। ये साल भर इसको आप करते हैं, साल भर उत्पादन लेते हैं, मुश्किल से 2 महीने आप नहीं करते हैं। साल भर उत्पादन जो ले रहे हैं उसकी बिक्री या बाजार की जो समस्याएं तो होती है, उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं, बिक्री कैसे कर पाते बिक्री हैं? हमारा रोज का सिद्धांत है। मशरूम हम सुबह 5 बजे तोड़ाई करते हैं, और कम से कम 15 से 20 किलो हमारा मशरूम डेली का निकलता है। और 15 से 20 किलो निकलता है, वो डेली का ऐसा नहीं निकलता कि हम बेचने के हिसाब से 15-20 किलो निकलता, 100 किलो तक के है ना। हमारा सिद्धांत है कि 20 किलो 25 किलो डेली निकले और हम बेच लें। जितना ज़्यादा निकलता है उतना ज़्यादा हम लोग बेच लेते हैं, है ना। और उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन का भी काम कर रहे हैं। फ्रेश हम लोग 200 ग्राम का पैकेट बनाते हैं, और हमारे आसपास के जितने भी एरिया है, मार्केट है, जो बड़ा बड़ा मार्केट है, छोटा छोटा मार्केट है, उसको सारी चीज़ को कैप्चर करके, है ना, वो सारा चीज़ मार्केट बना के रखे हुए हैं जहाँ हमारा सेल आउट होता है। और भी बहुत सारे प्रोसेसिंग के काम है मशरूम में जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि ये मशरूम का पाउडर हो गया, अच्छा, मतलब इसका जो सुखा के इसका पाउडर, सुखा के इसका पाउडर बना लेते हैं हम लोग, है ना। ये सुखा के ड्राई मशरूम बनाते हैं, जो हमारा ऑनलाइन वेबसाइट है ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट है, उसमें भी जा रहा है ना। ये मशरूम का प्रोटीन पाउडर हो गया, है ना, तो ये प्रोटीन पाउडर अपना मेडिकल में हो गया, ऑनलाइन हो गया, वहाँ से हो रहा है। और ये हमारा मशरूम का बड़ी हो गया, जो किराना स्टोर है ना, और लोकल यहाँ भी लोग आते हैं घूमने के लिए, लोग परचेज कर लेते हैं ऐसे करके। और ये हमारा फ्रेश मशरूम है जो मार्केट में पैकिंग होके जाता है, वो है। और मशरूम का भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है दरअसल में। मशरूम का अचार हो गया, मशरूम का सूप हो गया, है ना, और मशरूम का पापड़ हो गया, ये सारी चीज़ों में भी हमारा काम चल रहा है। और नई नई और किस जैसे कि वैल्यू एडिशन में हम लोग लाने वाले हैं मशरूम की बड़ी हुए, तो मार्केट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। मेन चीज़, कोई भी मार्केट करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, जाके कस्टमर से मिलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाके हमारा मार्केट बनता है। शुरुआत में हमें भी परेशानी हुई थोड़ा थोड़ा, उसके बाद धीरे धीरे हमारा मार्केट बनना चालू हुआ, और आज के डेट में हम लोग डेली का 5,000-6,000 रुपये कहीं ना कहीं, है ना, काट पीट के कहीं ना कहीं 5 से 6,000 रुपये हमारा डेली का इनकम है, और बढ़िया इनकम भी कर रहे हैं, और साथ साथ